हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में, ठीक है। और वैसे भी एलसीएम और एचसीएफ के बहुत सारे टाइप है, उसी टाइप में सबसे महत्वपूर्ण टाइप होता है एलसीएम और एचसीएफ का, है ना। उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यही कहेंगे कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वही इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें, है ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। किसके? तो एलसीएम एलसीएम है ना, एंड एचसीएफ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। और एलसीएम एंड एचसीएफ का बहुत सारा टाइप होता है, उसी में एक महत्वपूर्ण टाइप है उसके बारे में। तो मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला बताऊंगा और एक फार्मूला से आप लगभग में 5 फार्मूले बना सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला क्या होगा आपका, ठीक है। तो फार्मूला यही होगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं। फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा कि एलसीएम एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर, है ना, वन नंबर वन नंबर वन नंबर वन नंबर नंबर प्रोडक्ट सेकेंड नंबर, ठीक है मेरे दोस्त। प्रोडक्ट सेकेंड नंबर क्या मेरे भाई? मैंने कहा कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है वन नंबर, है ना, वन नंबर प्रोडक्ट सेकेंड नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखना कि बहुत कोई क्या करता है कि वन नंबर, है ना, प्रोडक्ट सेकेंड नंबर के जगह पर आप ये भी लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त? इसके जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं? तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी आप लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही हुआ। इसका मतलब हुआ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसका मतलब हुआ दो संख्याओं का गुणनफल हुआ, ठीक है। बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो बहुत कोई वन नंबर प्रोडक्ट सेकेंड नंबर की जगह पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी लिख देता है। अब यहां से यहां पे देखना कि हमने आपको एक फार्मूला बताया, क्या कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फार्मूला होता है वन नंबर प्रोडक्ट सेकेंड नंबर होता है। अगर मैं यहां से एलसीएम निकालना चाहूं, क्या मैं अगर यहां से एलसीएम निकालना चाहूं कि एलसीएम बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, वन नंबर प्रोडक्ट सेकेंड नंबर के जगह पर बटा में एचसीएफ लिख देना है। क्या करना? अगर मैं यहां से एलसीएम निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? मेरा फार्मूला हो जाएगा वन नंबर, क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका वन नंबर प्रोडक्ट सेकेंड नंबर बटे क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एचसीएफ हो जाएगा। देखिए ये हर एक एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर मैं यहां से एलसीएम निकाल लिया, अगर मैं यहां से एचसीएफ निकालना चाहूं मेरे दोस्त, क्या निकालना चाहूं? एचसीएफ। तो मैं कैसे कर सकता हूं? वैसा ही करूंगा कि वन नंबर प्रोडक्ट सेकेंड नंबर के जगह पर क्या बटा में क्या लिख दूंगा? एलसीएम लिख दूंगा, ठीक है। यानी एलसीएम के जगह पर अगर एचसीएफ है तो एचसीएफ की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? एलसीएम लिख देंगे। यानी वही चीज होगा वन नंबर प्रोडक्ट, या मल्टीपल आप बोल सकते हो, है ना, सेकेंड नंबर बटा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एलसीएम हो जाएगा। आपको बातें समझ में आ गई? अगर मैं यहां से चाहूं चौथा फार्मूला बनाना तो बहुत ही आसानी से बना सकता हूं। अगर मैं यहां से वन नंबर निकालना चाहूं तो कोई बात नहीं, अब मैं एलसीएम गुने एचसीएफ के बटा में सेकेंड नंबर को लिख दूंगा। अगर मैं यहां से वन नंबर निकालना चाहूं, वन नंबर, तो क्या बन जाएगा हमारा फार्मूला? वन नंबर अगर हम यहां से निकालना चाहें तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, है ना, एलसीएम गुने एचसीएफ और बटा में हो जाएगा मेरे दोस्त सेकेंड नंबर। क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा, ठीक है। कितनी सुंदर बात है, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा। अगर मैं यहां से सेकेंड नंबर निकालना चाहूं, अगर मैं वहां से सेकेंड नंबर निकालना चाहूं तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पे बस वन नंबर के जगह पर अगर सेकेंड नंबर है तो सेकेंड नंबर के जगह पर भी क्या हो जाएगा? वन नंबर हो जाएगा। अर्थात मैं अगर यहां से सेकेंड नंबर निकालना चाहूं कि सेकेंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आप बता दो, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, अगर वन नंबर की जगह पर सेकेंड नंबर है तो सेकेंड नंबर की जगह पर भी आप वन नंबर लिख देना, बात फाइनल, ठीक है। यानी एलसीएम गुने एचसीएफ
HCF, है ना, और बाटा में क्या हो जाएगा हम लोग का, तो बाटा में हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? बोलिए इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो आप अगर एक फार्मूला याद रख रहे हो तो एक फार्मूला से आप 4 फार्मूला आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी आपको एक कोई भी फार्मूला याद नहीं है, 4 में से मान लो 2 3 4 5 फार्मूला है, ये कोई फार्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक ही फार्मूले पर, इसी फार्मूले पर और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको अगर बनाने आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, और मैं आपको आगे समझाऊंगा। दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आइए मैं लिखता हूं और आपको बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि द एलसीएम ऑफ, है ना, टू नंबर, द एलसीएम ऑफ टू नंबर is 20 and HCF is, है ना, 10। इसका हिंदी क्या होगा कि यदि दो संख्याओं का, है ना, दो संख्याओं का एलसीएम 20 है और HCF 10 है। ठीक है, इसका हिंदी ये हुआ। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 एंड HCF इज 10, है ना। if one number is if one number is 5, है ना, then find the, है ना, other number या second number, then find the second number। ठीक है, क्या सेकेंड नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 एंड HCF इज 10, है ना। इफ वन नंबर इज 5 देन फाइंड द सेकेंड नंबर। यानी इसका हिंदी ये हुआ कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है 20 है और HCF जो है मेरे दोस्त 10 है। इफ वन नंबर इज 5, यदि एक संख्या 5 है, देन फाइंड द सेकेंड नंबर, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आप बहुत ही दो तरीका से इसको आप बना सकते हो। कितने तरीका से मेरे दोस्त, इसको तो हम दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कि निकालना क्या है, तो निकालना हमें सेकंड नंबर। ठीक है, तो सेकंड नंबर का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमें निकालना है वहां पे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला आप बताएं हमको। तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला आपको हम ये बताएंगे कि एलसीएम मल्टीपल HCF बाटा, है ना, वन नंबर क्या, वन नंबर। क्या ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना? अच्छा भाई होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप बता सकते हो, बताओ, आप ही बताओ कि भैया एलसीएम कहा, एलसीएम कितना दिया है, तो कहोगे सर एलसीएम तो यहाँ पे 20 दिया है, तो एलसीएम का जवाब 20 हो जाएगा। मल्टीपल है तो मल्टीपल रहेगा। और HCF कितना दिया है, तो भैया HCF 10 दिया है। इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में क्या करा, डज नॉट मैटर। ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, क्या लिखा है, नहीं लिखा हुआ, डज नॉट मैटर। हमें इतना दिखाई दे रहा है कि भैया एलसीएम दिया है, HCF दिया है, वन नंबर भी दिया है, हमें सेकंड नंबर ज्ञात करना है। तब बात फाइनल, सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगा देंगे, बात फाइनल। ठीक है, अब यहाँ पे HCF कितना दिया है, तो HCF तो भैया 10 दिया है, तो HCF की जगह हो जाएगा 10 बटा वन नंबर कितना दिया है भैया, वन नंबर तो 5 है, तो इसके जगह हो जाएगा 5। कोई दिक्कत, यहाँ पे 5 से 10 काटेंगे, 2 बार में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर हम 20 में, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करें, 20 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो या तो आप इस तरीका से बना लो इस क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन आपके भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम। ठीक है, तो या तो आप इस तरीका से बना लो इस क्वेश्चन को, या दूसरा तरीका इसको क्या है, सेकंड मेथड, है ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड मेथड बनाने का उपाय। सेकंड मेथड इसका क्या है, सेकंड मेथड यह है कि हम बताएं, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है, मान लीजिए फार्मूला आपको याद नहीं है, तो हम बताएं कि आप एक फार्मूला याद रखना है। क्या, तो एक फार्मूला याद रखना मेरे दोस्त। वो फार्मूला क्या बताएं, आपको बताएं कि एलसीएम गुने HCF बराबर होता है वन नंबर प्रोडक्ट सेकेंड नंबर।
सेकेंड नंबर, चाहे 1 नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को याद रखोगे। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्त कि यहाँ पे अब हमने लिख दिया फॉर्मूला एलसीएम गुने एच से बराबर 1 नंबर गुने सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे देखना एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो कहोगे सर एलसीएम तो यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे एलसीएम जगह हो जाएगा 20 गुने एचसीएफ कितना भी है, एचसीएफ तो यहाँ पे 10 है, तो एचसीएफ की जगह हो जाएगा 10, बराबर है तो बराबर। ठीक है, अब 1 नंबर कितना दिया भैया, 1 नंबर तो 5 है, तो 5 लिख दो, गुना है तो गुना, क्या सेकंड नंबर दिया है, नहीं, तो सेकंड नंबर का सेकंड नंबर ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेकंड नंबर के क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। अब यहाँ पे देखना 5 से 10 कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, बोलो ना हाँ या ना, कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखना लिखना है यहाँ पे सेकंड नंबर बराबर क्या निकल गया, 20 में 2 से गुना हुआ कितना गया, 40, ये हो गया आपका आंसर। 40 ऐसे भी आया, 40 ऐसे भी आया। तो दोनों तरीका में से आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरह का मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं दूसरे टाइप पर चलूंगा। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं एक और क्वेश्चन लिखकर, ठीक है, आपको बनाकर समझाता हूं, ताकि अगर बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो एक दूसरा तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये क्या है आपका 2 है। इसे क्वेश्चन है कि the HCF of two number is मान लो यहाँ पे 8 and LCM is, है ना, LCM is 20। क्या मेरे भाई कि the HCF of two number is 8 and LCM is 20 if second number is, है ना, 2 then find the one number। क्वेश्चन क्या है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8 एंड एलसीएम इज 20 इफ सेकेंड नंबर इज 2 देन इफ सेकेंड नंबर इज 2 देन फाइंड द वन नंबर। इसका मतलब हिंदी ये हुआ कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है और एलसीएम 20 है, तो यदि दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। इसका हिंदी यही हुआ। तो कोई बात नहीं, हमें क्या दिया है सबसे पहले उसको देख लेंगे, है ना, और फॉर्मूला क्या निकालना है उसको देख लेंगे, चढ़ते अप्लाई कर देंगे। इंग्लिश में क्या लिखा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या है, तो भैया यहाँ पे तो एचसीएफ 8 दिया है और एलसीएम यहाँ पे 20 दिया है, और एक और सेकेंड नंबर जो है दे दिया है 2। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 1 नंबर ज्ञात करना है। तो 1 नंबर का फॉर्मूला लगा देंगे कि 1 नंबर बराबर फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या होता है, तो बोलो एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, और बटे में होता है सेकेंड नंबर। क्या होता है, सेकेंड नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है, सेकेंड नंबर होता है। अब यहाँ पे देखना 1 एलसीएम कितना दिया, तो कहोगे एलसीएम जो है भैया 20 दिया है, तो 20 लिख देना, गुने एचसीएफ कितना दिया, तो कहोगे एचसीएफ जो 8 दिया है, तो यहाँ पे 8 लिख देना, बटा सेकेंड नंबर कहोगे यहाँ पे 2 दिया था, यहाँ पे 2 लिख देना। देखो 2 से कट जाएगा 20 10 बार में, और भैया कोई भी 10 में अगर हमें 10 में 8 से गुना कराएगा, 10 में 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आप चाहेंगे इससे तो आप दूसरे तरीका से सेकेंड मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कैसे, तो बस वो वाला फार्मूला अप्लाई कर देना। फार्मूला के नाम क्या है, तो फार्मूला है एलसीएम गुने एचसीएफ, है ना, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर 1 नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर। ये वाला फार्मूला भी आप लगा देना, है ना। यहाँ पे देखो एलसीएम कितना दिया है, तो कहोगे एलसीएम 20 है वहां पे, तो 20 हो जाएगा। एचसीएफ कितना है, कहोगे एचसीएफ 8 है, तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 नंबर कितना है, तो भैया 1 नंबर तो हमें ज्ञात ही करना है, फाइंड करना है।
तो 1 नंबर को 1 नंबर लिख देंगे मल्टीपल। सेकंड नंबर कितना दिया, सेकंड नंबर का हो गया भैया 2 दिया है, तो इसके जगह पर 2 हो जाएगा। अब 2 से ही 10 को काटोगे, अब 20 को काटोगे, 10 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखना क्या होगा कि 1 नंबर क्या हो जाएगा, 10 में 8 से गुना करोगे 80, और ये भी हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक टाइप और बच गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक टाइप बता दें और ये वीडियो को हम लोग एंड करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आ सकता है आइए उसको हम लोग जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपके एग्जाम में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, ये अलग टाइप है थोड़ा उससे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, the product of two number is 500 and their the product of two number is 500 यानी 500 and their HCF is 100, then find the LCM। इसका हिंदी ये हुआ मेरे दोस्त कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दो संख्याओं का गुणनफल, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका हिंदी सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इसका हिंदी होता क्या है। तो इसका हिंदी ये हुआ कि यदि दो संख्याओं का है ना गुणनफल जो है कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है ना, और HCF जो है हमारा 100 दिया हुआ है, तो फाइंड द एलसीएम। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम पता करना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखे थे, तो वहां पे सबसे पहले बताए थे कि बहुत कोई यहाँ पे देखना जो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो हम लिखे थे आपको फॉर्मूला वाला नंबर कि एलसीएम गुने HCF बराबर 1 नंबर गुने सेकेंड नंबर होता है। और हम आपको बताए थे कि 1 नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर की जगह पर बहुत कोई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख देता है। आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, हम बताए थे। तो वही फार्मूला का अप्लाई करेंगे। यहाँ फार्मूला हो जाएगा एलसीएम गुने HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आप लिख सकते हो, नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आप लिख सकते हो। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस फार्मूला को आप याद रखना, बस इसी फार्मूला को याद रखना। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी है धुआं उड़ा सकते हो। हमें एलसीएम ज्ञात करना है ना, अब एलसीएम ज्ञात करना हो चाहे HCF ज्ञात करना हो, धुआं आप उड़ा सकते हो। ठीक है, मैंने लिख दिया कि एलसीएम गुने HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखना एलसीएम दिया है का, नहीं भैया एलसीएम तो हमें ज्ञात करना है रे, तो एलसीएम को एलसीएम ही लिख देंगे ऐसे करके, गुना है तो गुना देंगे। अच्छा HCF कितना दिया हुआ भैया, HCF तो यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो HCF की जगह पर 100 हो जाएगा बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है कितना दिया हुआ है, तो कहोगे भैया द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है 500 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 500 लिख दो। कोई दिक्कत, 100 से 500 को काटोगे 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया एलसीएम, तो लिख सकते हो एलसीएम बराबर कितना बचा, 5 बचा, और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको एलसीएम एंड HCF का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप को समझाने का प्रयास किया हूं। आई होप कि आपको एलसीएम और HCF का ये महत्वपूर्ण टाइप जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी बनाकर आपको बता दिए है ना, कुछ फार्मूला भी आपको बनाकर बता दिए। तो आई होप कि एलसीएम एंड HCF का ये बेस्ट जो टाइप है आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएंगे। ठीक है, आपको अगर किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो आप कमेंट भी जरूर करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद भाई। ठीक है।